आदमपुर चुनाव में वोटिंग होने में 3-4 दिन बचे हैं। इस वक्त हम आदमपुर के बाज़ार के अंदर मौजूद है, तो यहाँ पे कुछ दुकानदार बैठे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिनकी स्टूडियो की दुकान है, किसी की मेडिकल है, किसी की मोबाइल की दुकान है। हम बाज़ार का सर्वे करेंगे, तो इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे इन लोगों की आदमपुर उपचुनाव को लेकर क्या कुछ राय है और आदमपुर में किस प्रकार का माहौल बना हुआ है। क्योंकि लगभग पिछले 1 महीने से आदमपुर के जो चुनाव है उसका अगर मैं बात करूँ, चुनाव प्रचार है सभी पार्टियाँ ज़ोरों शोरों से कर रही है। तो हम इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि गाँव से लोग इनके पास आते हैं या फिर ये आपस में बैठे रहते हैं, तो क्या कुछ चर्चा चलती है। हम इनसे पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आदमपुर का उपचुनाव आज किस मोड़ के ऊपर खड़ा है। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। क्या नाम है जी? राजेश कुमार नाम। राजेश जी क्या करते हैं? मोबाइल की शॉप है भैया। मोबाइल की शॉप। अभी काम कुम ठीक है, एक मंदा है, कैसा है? काम ठीक है भैया। ठीक है। मैं चुनाव को लेकर बात पूछूंगा आपसे। तो आदमपुर की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों की जो समस्याएं हैं उसका समाधान कौन करा सकता है? क्योंकि एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, वो भी दावे करती है कि हमने काम किया है। आम आदमी पार्टी कहती है कि हम काम करेंगे, और इनेलो है, इनेलो भी कहती है कि हमने किसानों का साथ दिया है। दूसरी तरफ बीजेपी है, बीजेपी कहती है हमारी सरकार है और आदमपुर में हम जीतेंगे और काम करेंगे। तो क्या लगता है? मौके पे तो बीजेपी करवा सकती है भैया, कुलदीप के अलावा यहाँ कौन करवा सकता है? तो अगर मैं बात करूं तो आदमपुर की आप लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है जब यहाँ पे आप दुकान करते हो, या कोई अगर आपको ध्यान हो तो? समस्या सीवरेज और पानी इकट्ठा होता है, यही है मेन समस्या। और तो ठीक है सब। ये भी बात है, क्योंकि हमने काफ़ी बार इस चीज़ को कवर किया है कि आदमपुर में क्रांति चौक के पास हम बैठे हैं अभी, तो यहाँ पे दुकानों में पानी चला जाता है बारिश के अंदर, या सीवरेज का ओवरफ्लो होता है उस टाइम में। तो दुकानदारों का कहना है कि ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है और ये जेन्युइन समस्या है। तो क्या लगता है इसके ऊपर कोई काम चल रहा है, या अगर पानी निकासी किया और चीज़ों को लेकर के? काम अभी 1-2 महीने में शुरू हुआ है, धीरे धीरे शायद समाधान हो जाएगा 6 महीने तक। और तो कोई खास समस्या है नहीं, बिजली पानी की बाकी ठीक है। पानी की और बिजली की ठीक है। अगर मैं बात करूं तो किस चीज़ को लेकर आपको लगता है कि भव्य बिश्नोई काम करवा सकते हैं? क्यों लगता है ऐसा? अभी युवा लड़का है, अभी नया मतलब अपना कैरियर बनवाना है तो काम तो करवाएगा ही। पहले कुलदीप जी और वो भी अपने लेवल पे तो करवाते ही है, सरकार हो ना हो करवाए हैं काम तो। ठीक है। और भी साथी हैं, इनसे बात करें। भाई राम राम। क्या नाम है जी आपका? सुनील। सुनील क्या करते हैं? स्टडी करते हो? स्टडी किस? सीटी पेपर की तैयारी करें। और क्या आपने स्टडी क्या कर रखी है? मैंने +2 कर +2 कर रखी है। ग्रेजुएशन ओपन से चल रही। अच्छा, यहाँ लाइब्रेरी में कोई कोचिंग सेंटर? नहीं, ICC कोचिंग सेंटर है मंडी आदमपुर यहाँ से। कोचिंग सेंटर। अभी आप लोग विद्यार्थी हो, तो आपको युवा भी हो, तो क्या लगता है किस टाइप का नेता, या अगर मैं बात करूँ कौन किस प्रकार का विधायक आपका होना चाहिए जो आपकी आवाज़ उठा सकता है, काम कर सकता है? ऐसा जी, हमारी आवाज़ वही बंदा उठा सकता है जिसको जो स्टडी करा हुआ है, पढ़ा हुआ है, वो उसी बंदे को पूरी जानकारी होगी। तो ऐसा व्यक्ति कौन है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी से मैं बात करूँ जयप्रकाश जेपी है, इनेलो से कुरडाराम नंबरदार है, आम आदमी पार्टी से सत्येंद्र सिंह और बीजेपी से भव्य बिश्नोई। चारों में से कौन आपकी आवाज़ उठा सकता है? कौन? भव्य बिश्नोई है भाई। अगर भव्य बिश्नोई है तो आवाज़ उठा सकते हैं, क्योंकि अक्सर हमने सुना है पार्टियां भाषण देती है कि भव्य बिश्नोई विदेश से पढ़ के आए हैं, तो उनको इसके बारे में इतना पता नहीं। उनका बेनिफिट मिलेगा, आदमपुर को मिलेगा जरूर। ठीक है। तो आप बाजार के अंदर आप घूमते हो, तो लोगों की क्या राय है? आपके गांव में है तो क्या लोगों क्या? मैं भाई जी सदलपुर से हूँ, वहाँ पे लगभग राय भव्य बिश्नोई की। भव्य बिश्नोई की। तो इस सदलपुर में हमेशा ही वोट सबसे ज़्यादा बिश्नोई के रही है, भव्य के। पीछे कुलदीप थे या बदनलाल जी थे, उस टाइम में हमेशा ही सदलपुर में जो बदनलाल परिवार को मिलते आए। ठीक है जी। और भी साथी से बात करें। राम राम भाई साहब। राम राम। क्या नाम है? पवन। पवन क्या करते हैं? स्टूडियो काम सर। स्टूडियो काम कैसे चल रहा है? क्योंकि शादी का सीजन अभी आया नहीं है पूर्ण, फिर भी कैसे चल रहा है? अभी स्टार्ट हुआ है, सीजन स्टार्ट हो गया अभी। और शादी, अगर शादियों की बात करें, शादी के सीजन में कितना काम रहता है, किस प्रकार किस टाइप का काम रहता है? अच्छा काम रहता है, देखो डिपेंड करता है ऑन अपना सर्कल के हिसाब से, लोगों में जितना सर्कल है उस हिसाब से काम रहता है। आदमपुर में इलेक्शन चल रहा है, अभी 2-3 दिन में वोटिंग होनी है, तो क्या लगता है कौन सी पार्टी आदमपुर में जीतेगी और क्यों जीतेगी, और क्या कारण है कि आप उस पार्टी को अगर आप जिताना चाहते हैं या उस कैंडिडेट को जिताना चाहते हैं, किस चीज़ को? भव्य बिश्नोई जीतेगा भाई साहब, क्योंकि ये जब भी ये 13 साल के बाद अभी आया है। 2009 में चुनाव लड़ता है, उसके बाद में भी आया ही है। वो पहले कुलदीप थे तो वो कांग्रेस में थे, काम नहीं हो पाए। अभी कांग्रेस भाजपा में गए हैं तो काम होगा, तो यही भला कर सकता है आदमपुर का बदलाल परिवार ही। अगर मैं बात भी बिश्नोई भी कम आते हैं, या अगर लोगों का नहीं है, जो विपक्ष पार्टी उनका कहना है भाई साहब, आने से क्या है, जो काम है, जो पर्सनली काम है वो तो देखो सरकार में हो तो काम होगा। या ये राय इनकी है कि आना दिवाली होली तो आते हैं, बाकी जब मर्जी इनको लगता है आदमपुर में मेरी ज़रूरत है तो आते हैं। ऐसी बात नहीं है, आते हैं लोग, मिलते कम है लोगों से, आते ज़रूर हैं। राम राम। क्या नाम है? महावीर। महावीर जी क्या करते हैं? क्या करते हैं आप?
साइकिल रिपेयर कर कितने टाइम से? 40 साल से हो गए। 40 साल से। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है? पानी की है बस। पानी भरने का। कौन इसका समाधान करा सकता है? कुलदीप करा सकते हैं। कुलदीप करा सकते हैं। और कोई नहीं? कांग्रेस है, इनेलो है, जेजेपी है? और आओ ही कौन है? और आओ ही कौन? कुलदीप आते हैं? हाँ। अच्छा। तो अगर मैं बात करूँ तो आप आदमपुर उपचुनाव है तो उसको लेकर क्या लगता है, कौन सी पार्टी जीतेगी या कौन सा कैंडिडेट जीतेगा? देखो जी, यहाँ से तो कुलदीप जीतेगा। क्या कारण क्या है? कारण के काम कराते हैं यहाँ पर। काम करवाते हैं। राम भाई साहब। जयराम भाई साहब। क्या नाम है? बलजीत यादव। बलजीत यादव। मोबाइल की दुकान आपकी? हाँ जी। काम ठीक है? काम बढ़िया जी। अभी उपचुनाव को लेकर क्या राय है, क्योंकि आपके पास लोग आते हैं, आपकी चाहे गांव से हो या बाजार से हो, लोकल कहीं से भी लोग आते रहते हैं, तो उनसे आपकी क्या चर्चाएं हैं? अगर कोई आपके बारे आगे इलेक्शन का जिक्र होता है तो क्या लोगों की राय निकल के आती है? राय तो सभी पार्टियों के आते रहते हैं जी, समर्थक तो राय तो लगभग भव्य बिश्नोई हैं जी, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, तो बाहर से स्टडी करके आए हैं, अभी सारे काम भी हो रहे हैं, वैसे बहुत अच्छा है जी, कोई दिक्कत नहीं है, एक तरफा रुझान है। अगर मैं बात करूँ, काम की बात कर रहे हो, विपक्षी पार्टियां कहती है कुलदीप बिश्नोई ने काम नहीं करवाए और इतने 1.5 साल में 2 साल में क्या काम हो जाए, क्या लगता है होगा इन काम? पहले विपक्ष में थे जी, इतने साल से विधायक हम बना ही रहे हैं, तो विपक्ष में थे इतने साल से, अभी 2 साल और सरकार के पड़े हैं, अभी सरकार में हैं, तो अभी विधायक बनेंगे और अच्छे काम चल भी रहे हैं अभी, और आगे भी 2 साल काफ़ी टाइम पड़ा है जी, 2 साल बहुत ज़्यादा टाइम है, बहुत बढ़िया काम हो गया जी। ठीक है। तो ये क्रांति चौक के आसपास के दुकानदार है, बाकी और भी दुकानें हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उन लोगों की क्या राय है। और इन लोगों का कहना है कि एक सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या है, जिसका साथ में ये भी कहना है कि पानी की समस्या है, सीवरेज की है, पानी की है, पानी निकासी की है, उसका काम है आदमपुर के अंदर चल रहा है और वो जल्दी समाधान हो जाएगा। आदमपुर बाजार के अंदर ही हम अभी हैं, तो यहाँ पे कुछ दुकानदार है, एक किताब की दुकान है, इनसे बातचीत करते हैं आदमपुर उपचुनाव में ये किन चीज़ों को लेकर के वोट डालेंगे। भाई साहब राम राम। राम राम जी। क्या नाम है? संदीप नाम है। संदीप, कितने समय से आप किताबों की दुकान करते हैं? ये अपनी है 2018 से। 2018 से है। हाँ जी। आदमपुर उपचुनाव को लेकर क्या राय है, कौन सी पार्टी का कैंडिडेट है वो आगे चल रहा है, कौन सी पार्टी कैंडिडेट मजबूत है आज के टाइम में? फिलहाल तो कुलदीप जी भव्य बिश्नोई चल रहे हैं आगे, क्योंकि हमने और भी लोगों से बात करी, उनका भी कहना है कि कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई, क्या कारण है इस चीज़ का? देखो ये अभी बीजेपी का राज है, तो इसमें ये काम हो जाएंगे, अगर कोई और आता है तो मेरे को नहीं लगता भाई काम हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी दावे करती है हमने काम किया है, हम काम करवाएं, तो कांग्रेस पार्टी विश्वास नहीं आप लोगों को? विश्वास तो देखो जी, अभी काम चल रहे हैं, अगर भव्य जी आएंगे तो ये काम रूटीन से चल पाएंगे। ठीक है। एक साथी और भी बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। भाई साहब राम राम। राम राम साहब। राम क्या राम। नाम है जी? देवीलाल जी। करा सकता है? भव्य बिश्नोई करवा सकते हो, और तो कौन है? अगर मैं बात करूं तो आप कह रहे हो भव्य बिश्नोई करवा सकते हैं, तो काफ़ी समय से कुलदीप बिश्नोई यहाँ विधायक बन रहे हैं, तो उसके उनके टाइम में क्यों नहीं हुआ? वो तो एक बात है, उनका वो राज तो नहीं था, वो एक विधायक थे, उससे क्या होगा जी? तो अगर मैं बात करूँ कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमने आदमपुर में काम किया है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं मैं आदमपुर का हाथ पकड़ने आया हूँ, क्या लगता है हाथ पकड़ाओगे या नहीं पकड़ाओगे? 10 साल पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज था, तब तो वो नहीं आए, अब कैसे आगे वो? काम तो उनको करना नहीं है, तो एक वो दिखा रहे हैं अभी कुलदीप का, अब क्यों आए वो, पहले क्यों नहीं आए 10 साल पहले, ये बताओ बस आप। काम तो उनको करना नहीं है जी यहाँ से। और आम आदमी पार्टी और इनेलो है, उनको लेकर क्या लगता है, क्या कुछ पोजीशन रहने वाली है? आम आदमी तीसरे पर, तो आम आदमी चौथे पर शायद कोडाराम नंबरदार जी है। कोडाराम नंबरदार। तो अगर आप कह रहे हो भव्य बिश्नोई कितने वोटों से जीतेंगे? कम से कम 30-35 हज़ार वोटों से। हाँ जी। हम एक जनरल स्टोर की दुकान के ऊपर है, तो दुकानदार है यहाँ पे, सुबह का टाइम है, लोग बैठे हैं, तो उनके पास ग्राहक भी आ रहे हैं, हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे आदमपुर उपचुनाव को लेकर। इन लोगों के क्या कुछ कहना है? भाई साहब राम राम। राम राम जी। राम राम। भाई साहब कितने समय से दुकान कर रहे हैं? हम 20 सालों से जी। 20 साल से कर रहे हैं। अभी आदमपुर में उपचुनाव, और आपने जिस हिसाब से आप बता रहे हो 20 साल से 3-4 उपचुनाव या चुनाव है आपने आपके समय में निकाल दिए होंगे, तो अभी क्या लगता है इतने समय में और आज के समय में, आज का चुनाव है, जो पहले के चुनाव, उनमें क्या फ़र्क है और आज के टाइम में कौन मजबूत चल रहा है? अभी ऐसे है जी, अभी वैसे जनता पहले से जागरूक हो चुकी है, और अभी फ़िलहाल जो मौके की बात है, तो अभी हमारा चुनाव तो हमारे आदमी को ही जाएगा। किसकी बात कर रहे थे? नहीं जी, नहीं, बस आपको पता ही है, कुलदीप की तरफ एक तरफ है जी, कोई चक्कर नहीं है। बाकी और अगर आसपास की दुकानें हैं या और लोग जो आपके पास आ रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है? बस जी माहौल ही है, साइलेंट वोट सारे उनके ही हैं, चाहे कोई कुछ भी कहे, कोई माहौल ख़राब करे, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है। क्रांति चौक के ऊपर एक जूतों की दुकान है, इनसे भी हम बातचीत करते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी आपका? वेद प्रकाश। कितने समय से दुकान कर रहे हैं? 25-26 साल हो गए। 25-26 साल से।
अभी आदमपुर में उपचुनाव है तो उसको लेकर क्या राय है आप लोगों की, और बाकी दुकानदार है या जो आपके पास ग्राहक आते हैं उनमें क्या कुछ बातें होती है? बात तो ये हो रही है भव्य बिश्नोई को काफ़ी अच्छा समर्थन मिल रहा है, खूब अच्छे वोटों से जीतेंगे। क्या कारण क्या है? कारण है ये अच्छा आदमी है, काम ठीक प्रकाश है, जेपी अच्छा आदमी नहीं है? ये वो आपके एरिया के लिए अच्छा है। अच्छा, तो अगर हम कामों की बात की जाए तो काम क्या आगे अगर बीजेपी में गए तो सरकार में है तो काम हो पाएंगे? काम हो, खूब काम होगा। ठीक है। स्टार्ट भी हो रहा है क्या कह रहे थे आप? मैं कहूँ काम स्टार्ट भी हो रखे हैं, सीवर लाइन का काम स्टार्ट हो रहा है अपने तहसील के पास से, और सड़कें भी अभी 2 सालों में काम करवाएंगे तभी वोट मिलेंगे आगे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी है या आम आदमी पार्टी कहती है कि इतने सालों में कुलदीप बिश्नोई ने काम नहीं करवाया, 2 साल में क्या करवा देंगे? तो इतने सालों में सरकार में नहीं थे, काम करवाएंगे कहाँ से? ऊपर से ग्रांट नहीं आ रही थी, मौके पर गवर्नमेंट भी साथ में है, और 2 साल अभी काम करवाएंगे पक्के कन्फर्म है, और लोगों की इसी उम्मीद पे लोग वोट दे रहे हैं अभी। राम राम अंकल जी। राम राम। क्या नाम है जी? स्वरूप सिंह जी। क्या करते हैं? यहीं सप्लाई का काम करते हैं। क्या जी? सप्लाई का काम। अच्छा, बीकानेर मिष्ठान भंडार। हाँ। आदमपुर उपचुनाव चल रहे हैं जी, तो कल उसका चुनावी प्रचार बंद हो जाएगा और 3 तारीख को वोटिंग है, तो क्या लगता है कौन सी पार्टी है आज के समय में आगे चल रही है? कुलदीप बिश्नोई। कुलदीप बिश्नोई, क्या कारण है? क्योंकि हमने लगभग सभी दुकानदारों से बात करी, उनका यही कहना है। तो वो यहीं का रहना, उसी के हम आदमी हैं, उसी के हम वोट रहे शुरू से ही, आज से नहीं, शुरू से ही, और अभी तो उसी को देते नहीं, और किसको दें हम? भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं मैं आदमपुर का हाथ पकड़ने आया हूँ, तो क्या लगता है हाथ पकड़ोगे आप? नहीं पकड़ेगा। क्यों नहीं पकड़ोगे? क्यों क्या है, वोटर बजनाल बिल्कुल फिट है, एकदम सेट है, कोई हदाने वाला नहीं मांगेलाल। अच्छा, ठीक है। तो कितने वोटों से भव्य बिश्नोई की जीत मानते हैं आप? देखो इसका तो कोई पता नहीं लगता, 20,000 वोटों से 30,000, किसी का कोई भरोसा नहीं है इसका। राम राम। आपका क्या नाम है जी? विष्णु प्रसाद। क्या करते हैं? यहाँ पर काम करते हैं, किस चीज़ का काम? किराना का काम करते हैं, किराना काम करे। कितने सालों से करते हैं? बहुत सालों से। क्रांति चौक के कॉर्नर के ऊपर मोबाइल की दुकान है, उसके अंदर हम मौजूद है, जो मोबाइल की दुकान है बालाजी मोबाइल्स। तो इनसे हम पूछते हैं कि इनका आदमपुर उपचुनाव को लेकर क्या कुछ कहना है। भाई साहब राम राम। राम राम जी। भाई साहब, कितने समय से आप यहाँ दुकान कर रहे हो? ये सर मैंने 2006 में कर ली थी, 7 में क्रांति चौक पे, जो मेन आदमपुर का गढ़ माना जाता है क्रांति चौक, यहाँ पे सारा शुरुआत यहाँ से होती है जी। अब अरविंद केजरीवाल ने जो रैली करी थी वो यहाँ से शुरुआत करी थी, मतलब जो भी कोई नेता विपक्ष का उपक्ष का वो सारे यहाँ पे आगे ही धरना प्रदर्शन अपना करते हैं जी। और इसी की चौक पे मतलब इतना बुरा हाल है कि मतलब कुछ कह नहीं सकते हम। क्या कारण रहा है कि अब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया? हमेशा ही कुलदीप जी को वोट देते आए थे, वो विपक्ष में थे, विपक्ष में काम हुए नहीं, तो अब की बार देखो बीजेपी में आए हैं, अब शुरू हो रहा है काम भी, पीछे से पाइपलाइन लेके आ रहे हैं, और शायद बस स्टैंड के आसपास तक तो आ भी गई है, और हमें उम्मीद है कि लगभग 1-2 महीने में कवर हो जाएगा ये चीज़। इन चीज़ों को लेकर के या जो काम हो रहे हैं उनका इस इलेक्शन पे प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि विपक्ष लगातार कुलदीप बिश्नोई या बीजेपी पे निशाना साध रहा है कि आदमपुर में काम नहीं हुए हैं। बिल्कुल जी, ये बात तो एकदम स्पष्ट रूप से है कि कोई भी विपक्ष आदमी आवाज़ तो उठाएगा कि वो काम नहीं करा भाई साहब, हम करेंगे। तो आप ऐसा मौका ही नहीं ना दें कि हम अपना मतलब काम पहले ही कर दें, तो किसी विपक्ष को आवाज़ उठाने का मौका ही ना मिले। लेकिन ये गलती हमारी ही रही है कि हमने पहले शुरुआत में काम किया नहीं और अब ताबड़तोड़ में काम कर रहे हैं। तो ये शुरू में ही हम अगर उठ जाते तो आज हमें ये इतनी वोट मांगने के लिए मतलब इतना प्रयास नहीं करना पड़ता। ये सबसे बड़ी। आदमपुर चुनाव में कौन आगे चल रहा है, कौन सी पार्टी है मैं कहूँ कि आदमपुर उपचुनाव जीत सकती है? फिलहाल तो भव्य जी चल रहे हैं जी, और कम से कम मेरी को उम्मीद है कि 5,000 वोटों से आगे हैं। 5,000 वोटों से आगे। बाजार का क्या माहौल है अगर मैं बात करूँ आपके आसपास की दुकान? सर ये फिलहाल यहाँ पे साइलेंट है जी, कोई किसी के पक्ष में, क्योंकि दुकानदार है जी, हर कस्टमर आते हैं जी, कांग्रेस के भी आते हैं, बीजेपी के भी आते हैं, इनेलो के भी आते हैं, तो कोई मतलब दुकानदार भाई ऐसा नहीं कहेगा कि हम उसको वोट देंगे, क्योंकि ये एक सिर्फ साइलेंट वोटर होते हैं, व्यापारी लोग। हाँ, बाकी जो ज़मींदार है और है वो सर खुल के आ जाते हैं, लेकिन हम खुल के नहीं आ सकते, क्योंकि हमारा सर बिज़नेस होता है, बिज़नेस में हर प्रकार के लोग आते हैं, तो इसलिए हमें मतलब हम लगा लो या पूरा आदमपुर का क्रांति चौक या जितने व्यापारी है सब साइलेंट वोट है जी, और जिसकी मतलब जो जहाँ देना चाहेगा वहाँ देगा जी वोट। किसके कहने से कोई दे दे तो बात अलग है जी, बाकी मुझे नहीं लगता कि किसी से कहने से कोई वोट देगा। क्रांति चौक के ऊपर ही एक बीज की दुकान है, यहाँ पे कुछ लोग बैठे, इनसे बातचीत करते हैं कि इनका आदमपुर चुनाव को लेकर क्या कुछ कह। राम राम जी। हाँ राम राम। क्या नाम है जी आपका? बनवारी। बनवारी जी। हाँ। कितनी उम्र होगी आपकी? उम्र 72 साल। 72 साल। हाँ। कहाँ से आप? काड़वास। काड़वास से। हाँ। तो यहाँ पे आदमपुर में कोई रिश्तेदारी है कैसे? किसकी? मेरी रिश्तेदारी है। अच्छा। हैं, भाईचारा भी है यहाँ पर। शीशवाड़ मेरा नांद का है। अच्छा। शीशवाड़ मेरी रिश्तेदारी भी है।
हैं, लड़की भी है, 2 भाई है, मेरी आपकी लड़की है और सारा और यहाँ है, यहाँ ही हमने यहाँ आदमपुर पुराना गांव है मेरा, ठीक है। ये शिव कॉलोनी थी, यहाँ ज़मीन होया करती पहले सारी। हाँ, तो अभी आप यहाँ पे आए हुए हो, हाँ, तो आप लोगों से मिलते हैं, आपकी रिश्तेदारी में बात होती है, तो उन लोगों को क्या कुछ कहना है उपचुनाव को लेकर, क्योंकि आदमपुर में 3 तारीख को आदमपुर के उपचुनाव के लिए बात ये है कि बात आई है 10-11 हज़ार 12 हज़ार 15 हज़ार 7 के बीच में कहीं बहे जीत सकता है। हाँ, क्या क्या कारण है आप, क्योंकि ये भी कारण यही है, तो ये यहाँ की सीट समूह पहली और ये 2 साल का टाइम है, 1.5 साल का। इन 1.5 साल के अंदर अच्छा बढ़िया काम करेंगे तो आगे वाला टाइम कोई हटा नहीं सके। ये इसके कारण लोग वोट दे रहे हैं। इस बार आपको लगता है पक्का जीतेंगे? हाँ। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार जी। विनोद जी क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी। तो अगर फसलों की बात की जाए तो नरमे में कितना नुकसान हुआ है आपके आसपास में? नरमे में लगभग 80-85% नुकसान है। बारिश के कारण या कोई? बारिश के कारण भी है, वैसे पानी भराव ज़्यादा हो गया था यहाँ। अभी आदमपुर में 3 तारीख को उपचुनाव के लिए वोटिंग है, तो क्या लगता है कौन सी पार्टी इस बार जीतने वाली है? क्योंकि कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी भी बड़े दावे करती है हमने काम किया है, आम आदमी पार्टी कहती है हम काम करवाएंगे, और बीजेपी है, बीजेपी कहती है कि हम सरकार में है तो हम इसलिए काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी 10 साल पहले भी थी, बीजेपी ने काम किए हैं, पूरे भारत में काम हुआ है। नरेंद्र मोदी बढ़िया प्रधानमंत्री हैं, बाकी 2 साल रह रहे हैं सरकार के। अगर काम बढ़िया होगा तो सरकार आएगी, भव्य बिश्नोई जीतेंगे। अभी क्या लगता है आपको? अब तो ऐसा है भाई, कांग्रेस पार्टी कह रही है भाई हम जीतेंगे, झूठे दावे करने से कुछ नहीं होता। काम अगर करवाएगी, कह रहे हैं भाई हम करवाएंगे, अगर नहीं करवाएंगे तो पहले भी हुड्डा सरकार पिछड़ गई थी, अब भी हो सकता है। अब हुड्डे के कह रहे हैं भाई हुड्डा सरकार बनाएगा, कैसे बनाएगा? हुड्डा 10 साल पहले नहीं था मुख्यमंत्री। आदमपुर में कौन सा काम हुआ है? आदमपुर में रोज़गार नहीं है, सारे युवा घूम रहे हैं, सारे मान लो सड़कें ख़राब हैं। अगर काम करवाता तो पहले के मुख्यमंत्री नहीं रहा वो, अब जब भी कह रहा है मैं काम करवाऊँगा। आया था पहले वो, 13 साल से अब आया है। आप कुलदीप बिश्नोई की बात करते हो, तो कुलदीप बिश्नोई ने यहाँ से विधायक थे, उस टाइम में काम हुए हैं, विपक्ष कह रही कुलदीप बिश्नोई ने काम नहीं करवाया। काम कुछ काम हुआ था, लेकिन विपक्ष में रह गए, काम हुआ नहीं। हो सकता है आगे काम करवाए, इस बार तो लोग कह रहे हैं भाई हम इनको देंगे वोट। बाकी देखो, जो 4 कैंडिडेट हैं किस्मत आजमा रहे हैं। आम आदमी का तो कोई है नहीं यहाँ जनाधार, कांग्रेस और इनके बीजेपी के बीच में होगा मुकाबला। हो सकता है ज़्यादा वोट भव्य बिश्नोई के आ जाएं, लेकिन जीत है वो थोड़े मार्जिन में होगी, ज़्यादा नहीं होगी, लगभग 20,000 के आसपास।